नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। अभी हम हैं लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा प्रखंड अंतर्गत अरमा पंचायत के अरमा गांव में। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि एक तरफ तालाब तैयार है और इस तालाब के अपोजिट एक दूसरे तालाब की खुदाई हो रही थी। और यह तालाब अरमा पंचायत के पूर्व मुखिया जी का है, जो कि अपने माध्यम से एक अपने व्यवसाय और सामाजिक लाभ के लिए कि जल जमाव कुछ जगह हो रहा था, जिसके वजह से कि वहां पानी जम रहा था, और अपने व्यवसाय को एक नयापन देने के लिए और जल संचय करने के सोच के साथ वो अपने निजी जमीन पे तालाब की खुदाई करवा रहे थे। और उसी तालाब की खुदाई जो आप देख रहे हैं पीछे तस्वीर में, इसी तालाब में खुदाई के क्रम में दो पुराना कहा जाए कि मूर्ति का स्वरूप मिला है। आइए जानते हैं मुखिया जी से ही कि मुखिया जी आखिर ये कब मिला, कैसे मिला, ये थोड़ा बताइए। जल संचय और रोजगार के उद्देश्य से, खेती के उद्देश्य से, कुछ लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से हम इसको खुदाई करवा रहे थे। लगभग 30 वर्ष यह डूबा रहता था। एक नया योजना बनाए हम, उसी सिलसिले में 2 दिन बारी बारी से निकला, जो हम ठाकुरबाड़ी के पीपल गाछ के पास रख दिया है। और पुरातत्व विभाग से आह्वान करते हैं कि हम इस गांव का एक बार सर्वे करवा चुके हैं। वहां से लोग आए हुए थे, तो यहाँ के महादेव मंदिर, यहाँ का जो है हंस पोखर, यहाँ का ठाकुरबाड़ी, कई जगह हम सर्वे करवाए थे। तो कहने लगा कि 6 माह का सर्वे आप एक दिन में करवा दिए, बाद में आप खैर चले ही गए। तो चूंकि इतना ऐतिहासिक गांव है, इस गांव में कहीं कुआं खोद रहा है तो शिवलिंग निकला है जो जमुई म्यूजियम जमा किए हैं। रोड बनाने में गौतम बुद्ध का मूर्ति निकला तो उसको जमुई म्यूजियम में जमा किए हुए हैं। और हंस पोखर से बहुत सी मूर्तियां निकली थी, उस समय आए थे वहां से संग्रहालय से लोग। ये कब की बात है? ये आजादी के बाद, मतलब 50-52 के टाइम में। अच्छा। और हम जो मूर्ति और शिला के अति शिवलिंग के बारे में बोल रहे हैं 90 की बात है। 90 तो 90 के बाद से कल परसों का जो निकला है, समझा जाए कि 23 में निकला, तो जमा कर दिया है। हम चाहते हैं कि इसका जांच हो पुरातत्व विभाग से, हाँ, इसका सर्वे किया जाए, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक स्थल है। तो यहाँ अभी तो 11-12 पोखर हम बड़े बड़े देख रहे हैं। कुछ लोग कहना है कि और ज्यादा पोखर है। समय के मुताबिक ढक दिया गया, खेती शुरू हो गया। नहीं तो अगर सर्वे किया जाए तो बहुत चीज का इस गाँव में पता चल सकता है। यही हम चाहते तो सर, हैं। आपके अनुसार वो मूर्ति किस काल की हो सकती है, कुछ अंदाजा तो आप हम लोग जो पढ़ते थे, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, पाल वंश के टाइम में 40 साल पाल वंश का सत्ता रहा है। उस समय मूर्ति कलाकृति का काफी विकास हुआ है। उसी टाइम में जो है यहाँ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में तंत्र मंत्र की विद्या दी जाती थी। और उसी लगभग काल में क्या कहते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय रहा। तो कहने को मतलब यह कलांतर जो कार्यक्रम था उस समय राजे महाराजे का, उसके बाद इधर आजादी के बाद के वर्षों में जो निकल रहा है खुदाई में, वह इतिहास है। उसको समझने और पढ़ने की आवश्यकता है, पालन करने की आवश्यकता है, संरक्षित करने की आवश्यकता है, कुछ सीखने की आवश्यकता है। आखिर एक चीज मेरा सवाल होगा कि ये जो निकल रहा है इतने लगभग 9 फीट या 10 फीट के अंदर, तो क्या ये भी जो कहा जाता है कि बहुत सारे मुगल काल में मंदिर को तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया और धरती के अंदर विलीन कर दिया गया, तो क्या उसी का प्रभाव है कि आज खुदाई के? सच बात यही है कि मेरे घर के पास एक आदमी कुआं खोद रहा था, तो वहां निकला 100 से ज्यादा कलश और 2 बड़ी बड़ी शिवलिंग की मूर्तियां निकली। और यहाँ तक कि हम उस समय पावर में थे, तो एसडीओ वगैरह सब आए थे, तो हम खुद कुदाल से जो उसका ये होता है शिव मंदिर का फाउंडेशन वो दिखला दिया, इतना चौड़ा था। अब तो लोग वहां बस गए, दाब दिया। चूंकि सरकार की जो योजना है प्रारूप में आ जाए, काम में आ जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो हम चलते हैं मुखिया जी के साथ, और जहां की वह इनके द्वारा मूर्ति को रखा गया है
वहां चल करके आपको दिखाते हैं और आगे की बात वहीं पे करेंगे इनके साथ। कि ये देखें तस्वीर कि यह जो खुदाई में अभी जो हम बात कर रहे थे कि एक खुदाई में मिला है मूर्ति, स्तूप, स्तंभ जो कहें कि ये है, इसमें कुछ सिर्फ खुदाई किया हुआ है और यह जो है सो चक्रनुमा है और बीच में इसमें एक छेद दिख रहा है। इससे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि मंदिर के शिखर पे जो गुम्बज नुमा लगाया जाता है उस गुम्बज का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन यह पार्ट कितना पुराना है यह तो पुरातत्व विभाग जब इसकी जांच करेंगे तब पता चलेगा। और यहीं पे एक इधर देख लें कि ये दोनों तो खुदाई में निकला ही निकला है, उसके साथ साथ यह देख लें कि इसमें कलाकृति, बहुत ही सुंदर सी कलाकृति उकेरा हुआ है। यह भी यहाँ के लोगों के द्वारा जानकारी मिल रही है कि यह भी खुदाई के दरमियान ही निकला है। और यहाँ की इस गांव की परंपरा रही है कि कोई भी किसी भी प्रकार की पौराणिक मूर्ति यदि खुदाई में निकलती है तो इसी ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में रख दिया जाता है और इसका पूजा पाठ किया जाता है। और यहीं पे है मुखिया जी। मुखिया जी से फिर से हम मुखातिब होना चाहेंगे और मुखिया जी से जानकारी चाहेंगे कि यह तो मूर्ति निकल चुका है, यह कहा जाए कि मूर्ति नहीं बल्कि किसी मंदिर का कुछ पार्ट है जैसा कि दिखने से प्रतीत हो रहा है। तो आखिर इसका अब क्या किया जाए? अभी तो संरक्षित कर दिया है, समाज के सामने रख दिया है। अब पुरातत्व विभाग आ जाएं, शोध करें, पता लगावें और उनका जो दिशा होगा उस दिशा के मुताबिक हम लोग कुछ करेंगे। ऐसे हम लोग तो अगुवाही कर रहे हैं। इसकी जानकारी तो मुख्य कारण कि यहाँ एक लखीसराय में जो म्यूजियम बन करके तैयार हुआ है और हाल फिलहाल में ही कहा जाए कि उसका उद्घाटन भी हो चुका है, तो यदि ज्यादा बेटर वहां रख करके इसका जांच पड़ताल किया जाए या यहाँ रहने दिया जाए। देखिए, अब तो यह राष्ट्र की संपत्ति है, समाज की संपत्ति से ऊपर की संपत्ति है, इसलिए जैसी व्यवस्था करें ऊपर के अधिकारी ले जाएं तो ले जाएं। नाम तो मेरे ही गांव का रहेगा, खुदाई तो मेरे ही गांव में हुआ है, कहीं रहे नाम गाम होते रहे, इसके बारे में सोच समझ और शोध होते रहे कि आखिर यह गांव इतनी मात्रा में मूर्ति निकल रही है तो निकलने के पीछे वजह क्या है? उस वजह को निकाला जाए। हाँ। इस यह जो कहा जाए कि निकला है पार्ट, इसका तो जांच हो ही हो मुख्य रूप से कि एक तरह से कि आखिर इस गांव में इतनी पुराने समय से मूर्तियां खुदाई के क्रम में निकल रही है, उसका भी जांच आपके माध्यम से यही हमारा कहना है। यह गांव जब वो अक्षर से शुरू हुआ है, आरंभ हुआ है, तो अंत भी यही से होना है। एक शोध का विषय बनता है कि कितना पुराना गांव है, कितनी संस्थाएं यहाँ काम कर रही थी पहले और आज किस हालत में हम हैं, उसका पता लग जाए इसी मामले में जिससे कि गांव का भी कुछ सोच समझ बढ़े और सरकार की सहायता मिले, हम लोग सरकार को सहायता दें। अब तो हिंदू राष्ट्र होने के नाते हमारा चिन्ह तो मंदिर रह गया है, तो मंदिर टूटा हुआ उसका निर्माण हो जाए, यही उद्देश्य मेरा है। तो ये थे इस गांव के अरमा गांव के पूर्व मुखिया जी और इनका सोच कि हमारे गांव का इतिहास को खंगाला जाए। और कारण कि बीच बीच में आजादी के समय से ही खुदाई के दौरान मूर्ति, कलाकृति, अनेक प्रकार के कहा जाए स्तंभ चिन्ह निकलते रहे हैं। तो हम चाहते हैं, यानी ये युवा मुखिया जी का है, कि हमारे गांव के इतिहास को खंगाला जाए और यह जो खुदाई में निकला है इसका भी जांच हो और देख लें कि इसको देखने के लिए यहाँ गांव के लोग आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि ये जो निकला आपके गांव से, सुनने में आ रहा है कि बीच बीच में भी निकलते रहता है। हाँ, ये जो पोखर जो खनाया है ना उसमें निकला है। इससे पहले भी निकला था? इससे पहले निकला था शिवनंदन महतो के नारा में, शिवनंदन महतो के कुआं से निकला था मूर्ति, कुआं से। हाँ। उसमें तो सुने थे कलश भी बहुत निकला। हाँ, उसमें बहुत निकला था। तो इससे क्या अंदाजा लगाते हैं कि कोई उसको घर दे दिया होगा पूर्व में तभी नहीं निकला? घर दिया कि मान लिया कि पहले पोखर होगा और मान लो सभ्यता के अनुसार उसमें
गिरा उरा करके घर दिया। बंद हो गया। देख ले कि ग्रामीणों का सोच कुछ इस प्रकार से है। बने रहे स्वजन समाचार के साथ। नमस्कार।